वालेकुम मेरे प्यारे हम वतनों, मोहम्मद अजीम दाद न्यू यॉर्क से बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको इल्म है, मैं 15 अगस्त को आँख के ऑपरेशन के लिए यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वतन का मसला है वो भी पेंडिंग है। तो ये रहा नहीं जा सकता कि मैं उसको यहाँ आगे बढ़ाए बगैर घर वापस आ जाऊँ। आज मैं राजा तारक अग्रवाल साहब जो हमारे अमेरिका ब्रांच के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनके साथ यूनाइटेड नेशन हेड ऑफिस में आया हूँ। एक पिटीशन जो है वो तैयार की है, वो जिन्होंने तैयार की है उनकी इजाज़त के बगैर मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बड़ी वो पिटीशन है के हवाले से 1948 से लेकर 2020 तक 19 तक जितने भी मामलात हुए हैं वो उसमें उन्होंने समो दिए हैं। वो यहाँ पर आए हूँ तो अब मैं 5 साल के बाद आया था। तो पहले 17 और 18 में जब मैं राजा साहब के साथ यहाँ आया था, वो बेटी भी हमारी साथ थी, तो उस वक़्त हमने यहाँ पर रिसेप्शन पे कहा था सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करनी है, तो उन्होंने अपना एक आदमी भेज दिया था। तो दस्तखती मुहिम के तकरीबन 39,000 दस्तखत जो थे वो हमने हैंड ओवर किए थे उन्हें, और प्लस उन्हें पेटिशन भी दी थी। आपके क्या फ़ायदे हैं? बहुत फ़ायदे हैं, ताकि अदारा कौम तदा के ये पता चले कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही फ्रीक नहीं है, जिन लोगों को ग़ुलाम बनाया गया है वो भी आज़ादी के लिए हमारे पास आए हैं। और हमने यही कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 48 में भी और 49 में भी रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल खुद मुख्तारी को एक्सेप्ट किया था, और इंडिया ने 48 में ही 47 में वो कहता इलाक हिंदुस्तान महाराजा रिस्क ने किया था, लेकिन 48 में जनवरी 9 में उसने सरेंडर कर दिया था। उन्हें कहा जी कि लोगों की खुद मुख्तारी जो है वो बहाल की जाएगी, इनको रायशुमारी का हक दिया जाए, वो जो फैसला करेंगे वो होगा। इसलिए उनका इलाक का जो है इलाक का ऐलान जो महाराजा हरी सिंह ने किया था वो वापस हो गया, और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया पहले कि मैं अपनी फ़ौजें और सिविलियन निकालूंगा। असल में कश्मीर पर दोनों नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहते हैं, इस वक्त दोनों का कब्ज़ा है, और मैं कहता हूँ माज़ा शुमारी कहता है कि ये दोनों गासिब और लटेरे और उन्होंने गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है। एक कब्ज़ा करने के लिए आपस में ये मिले हुए हैं, एक दूसरे को कहते हैं जी हमने कब्ज़ा करना है, ये करना है, वो करना है। ये सब कुछ हमने यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे के सुपुर्द भी किया है। आज उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर एक पोस्ट ऑफिस है जो IUNO के नाम पर है, UNO पोस्ट ऑफिस, उसमें रिसेप्शन वालों ने हमें कहा जी कि आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहाँ से सेक्रेटरी जनरल को ये मेल करें, उसको आधे घंटे के बाद वो मेल आपकी मिल जाएगी। तो इसमें मैं राजा तारक साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो हमेशा वक्त का इंतज़ार किए बगैर वो सिर्फ मेरी बात का इंतज़ार करते हैं, मैं क्या कहता हूँ वो मेरे साथ चलते हैं। उनके दिल में, उनके जहन में रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल खुद मुख्तारी, ना ग़ुलामी हिंदुस्तान की, ना ग़ुलामी पाकिस्तान की, वो एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी, हम ग़ुलामी नहीं चाहते, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम खुद मुख्तारी चाहते हैं। जो 1586 से पहले हमारी खुद मुख्तारी बहाल थी, और यूसुफ शाह चक के बाद अकबर ने उस पर कब्ज़ा किया, और जो बाद में अफ़गानी भी आए, सिख भी आए, सारे आए, महाराजा ने भी ख़रीदा, गुलाब सिंह ने, इन सब के बावजूद हम ये चाहते हैं कि वो जो 1586 की 28 जून को जो कब्ज़ा किया था अकबर ने, उसको ख़त्म करके बाकी कब्ज़ों को भी ख़त्म करके हमारी वो हैसियत बहाल की जाए। अकबर ने 2 हमले किए थे, कश्मीर पर नाकाम हुआ था। अफ़गानियों ने भी 2 हमले किए थे, नाकाम हुए थे। सिखों ने भी हमले 2 किए हैं, वो नाकाम हुए। सबको कश्मीरियों ने काम किया। जब मजहबी बात उसमें लाई गई कि ये मुसलमान और गैर मुस्लिम का मसला, उस वक़्त को उनको कामयाबी दी। हमारे लिए तमाम रियासती अवाम, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख है, चाहे बुद्ध हैं या ईसाई हैं, कुछ भी हैं,
وہ سب کشمیری ہیں. ہم ان کے لیے اپنے وطن کے لیے آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے. پاکستان مذہب کے نام پر بنا ہے تو ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ 25 سال یہ نہیں نکالے گا تو 24 سال کے بعد وہ ٹوٹ گیا تھا. مذہب کے نام پر دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے سوائے اسرائیل کے. اگر آپ اسرائیل یہودی بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں. صرف مذہب کے نام پر اگر آپ کو لوگ دیتے ہیں اختیار تو ایسی بات نہیں ہے. ریاست جموں کشمیر صدیوں سے جو ایک ملک کی حیثیت سے آ رہی ہے, ہم اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم سب جو ہیں برابر کے شہری ہیں اور اپنی آزادی چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں. اس پیرانہ سالی میں جب میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا یہ آخری دورہ ہوگا, لیکن اللہ نے ہمت دی تو آئندہ بھی آؤں گا. جب تک زندہ ہوں سڑکوں پر وطن کی آزادی کے لیے نعرے لگاتے ہوئے میں مرنا چاہتا ہوں. میں چارپائی پر نہیں مرنا چاہتا. میں نے وطن کی آزادی کے لیے جو مقبول بٹ شہید کو بھی آپ نے خون سے لکھ کر دیا تھا کہ وطن کی آزادی کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ وقت مجھے نہیں ملا. اب میں اسی طرح کی سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں سڑکوں پر, چوراہوں پر, پہاڑوں پر, گلیوں پر, آبشاروں پر, دریاؤں پر, منگلا ڈیم پر, باقی جو اولار ڈیم ہے, سب ڈیم ہیں, ان کے ملکیت حاصل کرنے کے لیے, اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر میری جان جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا. وما علینا الا البلاغ. زبردست. پیر تو جنت ہے نا, جنت میں طوفان ہے کیوں, حق تو حیوانوں کے بھی ہے, درد میں پھر انسان ہے کیوں. یہ ہے میری اپنی جنت, مجھ کو اس میں رہنا ہے. سن لو دنیا کے رکھوالو, مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ, میرا دکھ کیوں یاد نہیں. اب تو ہے آزاد یہ دنیا, پھر میں کیوں آزاد نہیں. اب تو ہے آزاد یہ دنیا, پھر میں کیوں آزاد نہیں. کس کے خوف سے مجھ کو سلا